गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा पाठ है बिसन की दिलेरी। दिलेरी माने होता है बहादुरी। कुछ ऐसे काम करना कि आप जिससे डरते नहीं और लोग आपकी तारीफ करें, तो उसको कहते हैं दिलेरी। तो लेसन पढ़ते हैं। सुबह का समय था, पहाड़ों के पीछे से सूरज झांक रहा था। 10 वर्ष का बिशन घर से बाहर निकल आया। वह रोज इसी समय इसी रास्ते से कर्नल दत्ता के फार्म हाउस पर जाता है। कर्नल दत्ता की पत्नी पढ़ाई में उसकी मदद करती है। फार्म से लगे सेबों के बाग में कीटनाशक दवा का छिड़काव हो रहा था और बहुत तड़के काम शुरू हो जाता था। तो ये करे एक सुबह के समय का सीन कहीं बता रखा है। पहाड़ी इलाका है जहाँ सूरज सुबह सुबह का टाइम है और सूरज दिखाई दे रहा है। और 10 वर्ष का एक बिसन नाम का लड़का अपने घर से बाहर आया और वो इसी समय इसी रास्ते से रोज कर्नल दत्ता एक लोग थे जिनके घर वो जाता था। उनका फार्म हाउस था। वहाँ फार्मों के खेतों के बीच में बड़ा सा मकान बनाए रखते हैं, उसको फार्म हाउस कहते हैं। और वहाँ जाता था तो उनकी वाइफ उनको जो है वो पढ़ाई भी उसकी हेल्प भी करती थी। और उनके जो फार्म में सेब के जो बाग लगे थे, सेबों के पेड़ बगीचे थे, उसमें कीटों को मारने का, जो उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं ना पेड़ पौधों में, तो आपने भी देखा होगा आपके आसपास खेतें हैं तो खेतों में छिड़काव किया जाता है दवा का, कीटनाशक दवा, कीड़ों को मारने वाली दवा जो होती है, तो उसको कहते हैं कीटनाशक दवा, जिसका छिड़काव किया था। और बहुत तड़के माने बहुत एकदम सुबह सुबह, तड़के माने बिल्कुल सुबह के समय पे वो काम शुरू हो गया था और वहाँ शुरू हो जाता था। बिसन पगडंडी से अभी सड़क तक आ ही रहा था कि उसे गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं दिया। वह कुछ ही दूर चला था कि उसे फिर गोली चलने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार एक नहीं 2-3 गोलियां एक साथ ही चली थी। गोली की आवाज़ से पूरी घाटी गूंज गई। पंछी घबरा गए, आसमान में गोल गोल चक्कर काटने लगे। बिसन सहम कर पेड़ों की आड़ में छिपकर खड़ा हो गया। बिसन पगडंडी होती जो खेतों के बीच में छोटा सा रास्ता होता है, उसे पगडंडी कहते हैं। तो बिसन जो है उस रास्ते से अभी सड़क की तरफ को आ ही रहा था तो उसे गोली चलने की आवाज़ सुनी। जब तक वो कुछ समझ पाता, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, तब तक थोड़ी देर में उसे फिर से 1-2 गोलियों की चलने की आवाज़ और सुनाई दी। और वो गोलियाँ, क्योंकि पहाड़ों में आवाज़ बहुत गूंजती है, घाटी में आवाज़ गूंज गई, बहुत तेज़ आवाज़ें आई। और जो पंछी लोग थे, वहाँ के पक्षी जो थे, वो भी आसमान में उड़ने लगे। और बिसन भी सहम कर माने डर करके पेड़ों के पीछे छुप गया। बिसन जहाँ खड़ा था वहीं चुपचाप खड़ा रहा। उसे वहाँ से सीढ़ीनुमा खेत और फलों के बाग साफ दिखाई दे रहे थे। खेतों में काम करते हुए किसान भी दिखाई दे रहे थे। फसल तैयार खड़ी थी। सुबह की हल्की धूप में खेत सुनहरे दिखाई दे रहे थे। बिसन अभी सोच ही रहा था कि गोली किसने और क्यों चलाई होगी कि तभी एक और गोली की आवाज़ आई। एकाएक बिसन को गोली चलने का कारण समझ में आ गया। अब बिसन डर के जब पेड़ के पीछे खड़ा हो गया तो वहाँ से जो दूर दूर खेत थे, सीढ़ीनुमा पहाड़ों के खेत आपने देखे, वो सीढ़ी स्टाइल में होते हैं ताकि पानी उसमें थोड़ा देर टिक जाए, नहीं तो पानी पूरा नीचे बह जाएगा। इसलिए पहाड़ों में सीढ़ीनुमा खेत जो है बनाए जाते हैं। वहाँ से उसे खेत और खेतों में काम करने वाले लोग सब कुछ दिख रहे थे। सुबह की हल्की हल्की धूप थी और धूप जब वो खेतों में फसलों में पड़ रही थी तो सुनहरी चमक रही थी। अब वो सब कुछ देख के कुछ सोच ही रहा था कि तभी फिर से एक और गोली चली। और एकाएक मैंने अचानक उसको जो है ये याद आ गया कि गोली कौन चला रहा है। उसकी समझ में आ गया कि गोली कौन चला रहा है, गोली का चलने का क्या कारण है। जब फसल पक जाती है तब गेहूं के खेतों में दाना चुगने के ढेरों तीतर आ जाते हैं। शिकारी इस बात को जानते हैं, इसीलिए वे सुबह सुबह ही तीतर मारने चले आते हैं। पिछले साल भी शिकारियों ने इसी तरह बहुत से तीतर मारे थे। कुछ तीतर तो वे उठा ले गए, बाकी को वहीं छोड़ गए। खेतों को काटते समय किसानों को बहुत से मरे और जख्मी तीतर मिले। तो उसको समझ में आ गया कि जब खेतों में फसल हमारी तैयार हो जाती है तो तीतर एक पक्षी का नाम है जो फिर वहाँ पे फसल खाने आता है और उनको मारने के लिए शिकारी आ जाते हैं। तो ये शिकारी ही थे। उसे याद आया कि पिछली बार भी जब फसल तैयार हो गई थी और वो लोग आए थे शिकारी, और उन्होंने बहुत सारे तीतर को मारा था, और जो उनको आसपास पड़े मिले मारने के बाद गोली लगने, उनको तो वो उठा के ले गए, लेकिन जो फसल के बीच में गिर गए, छिप गए, उनको नजर नहीं आया, वो उनको वहीं छोड़ के चले गए। जो बाद में फसल कटने पर शिकारी किसानों को मिले थे, उसमें से कुछ मर गए थे और कुछ घायल अवस्था में थे।
बिशन ने सोचा कितना दुख पहुंचाने वाला काम करते हैं ये शिकारी। वह समझ गया कि शिकारी ही तीतरों पर गोलियां चला रहे हैं, इसीलिए वह पेड़ों के बीच से निकलकर खेतों के किनारे किनारे चलने लगा। वह चलते चलते सोच रहा था कि इन शिकारियों को सबक सिखाया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें कैसे सबक सिखाया जाए यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। तभी उसके पाँव के पास सरसराहट सी हुई। उसने देखा एक घायल तीतर गेहूं की बालियों के बीच फंसा छटपटा रहा है। बिशन वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने घायल तीतर को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराया हुआ तीतर छिटक कर खेतों के और अंदर चला गया। बिशन जानता था कि शिकारी इस तीतर को ढूंढ नहीं पाएंगे और घायल तीतर यहीं तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसने स्वेटर उतारा और मौका देखकर तीतर पर डाल दिया। तीतर स्वेटर में फंस गया तो बिशन ने उसे पकड़ लिया। बिशन ने उसे अपने सीने से चिपका लिया और खेत में से निकलकर पहाड़ी की ओर भागने लगा। वह इतना तेज चल रहा था मानो उसके पंख लग गए हों। तो जब किशन को समझ में आ गया बिशन को कि ये शिकारी जो हैं ये आए हैं तीतरों को मारने के लिए और ये हर साल जो है तीतरों को मारते हैं, और वो वहाँ से निकल के आगे बढ़ने लगा और ये भी सोच रहा कि कितना गलत काम करते हैं शिकारी इन पक्षियों को मार करके, गलत है, इनको कैसे सबक सिखाया जाए। अभी ये कुछ सोच ही रहा था तभी उसे एक घायल तीतर मिल गया जो गेहूं के खेत के बीच में फंसा हुआ था। तो किशन ने उसको बचाने की कोशिश की, अपने स्वेटर के अंदर उसको ले करके निकाल करके अपने साथ लेके उसे बचाने के लिए। वो ये तो जानता था कि ये खेतों के बीच में फंसा, फसल के बीच में, तो शिकारी को दिखेगा नहीं और यहीं पे पड़ के ये पड़ा पड़ा मर जाएगा, इसे कोई भी नहीं देखेगा। तो सोचने लगा कि मैं इसे बचा लेता हूँ। तो बचाने के लिए उसने जैसे हाथ बढ़ाया, पहले तो तीतर भी डर गया कि कहीं मुझे मार ना दे। तो फिर उसने दिमाग लगाया और उसने जो है वो अपना स्वेटर उतार के तीतर के ऊपर डाल दिया, जिसकी वजह से तीतर उसमें फंस गया और बिशन उसको लेके भागने लगा पहाड़ी की तरफ, जोर तेजी से भागने लगा और इतनी तेज भाग रहा था जैसे उसको पंख लग गए हों। बहुत तेज उसे बचाने की कोशिश करने के लिए वो वहाँ से भागने लगा। कर्नल दत्ता के घर के रास्ते में एक तरफ गेहूं के खेत थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़। बिशन वैसे तो कटीले तारों की बाड़ से होकर निकल सकता था, परंतु इस समय वह दोनों हाथों से तीतर को पकड़े हुए था। तीतर को संभालना बहुत जरूरी था, इसीलिए वह खेतों के साथ साथ छिप छिप कर चलने लगा ताकि शिकारी उसे देख ना ले। तो जब वो तीतर को लेके भागा अपने हाथों में, दोनों हाथों से उसने स्वेटर के अंदर तीतर को पकड़ रखा था, तो वो भागने लगा। उनकी कर्नल दत्ता के घर के रास्ते जो वो जाता था तो एक तरफ तो गेहूं के पेड़ पर खेत होते थे और दूसरी तरफ कटीले तारों की बाड़ लगाई जाती थी। बाड़ आपने देखी, खेतों को जानवरों से बचाने के लिए कटीले तारों को बांध दिया जाता, जिससे जानवर खेतों में घुस करके फसलों को नुकसान ना पहुंचाएं, तो उसको बाड़ कहा जाता है। वैसे तो अगर अकेला होता, हाथ खाली होते, तो कटीले तारों के बीच से निकल के वो चला जाता, लेकिन आज उसके पास तीतर था, इसीलिए वो उसकी जो खेतों के साथ साथ रास्ता होता उसके साथ चलने लगा और धीरे ऐसे चल रहा था कि शिकारी उसे देख भी ना ले। अभी वह कुछ ही दूर चला था कि पीछे से भारी सी आवाज आई, लड़के रुक जा, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका, वह चुपचाप चलता रहा। रुकता है या नहीं, उस आदमी ने दोबारा चिल्लाकर कहा। तब तक बिशन कटीले तारों के पास आ गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आगे बढ़ना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और ना ही उसने कोई जवाब दिया। अभी उसको लेके थोड़ा चल ही रहा था तो पीछे से उसको एक आवाज़ सुनाई दी कि ये लड़के रुक जा, नहीं तो तुझे मैं गोली मार दूंगा। लेकिन बिशन नहीं रुका। अब यहीं पे उसकी दिलेरी दिखती है कि डरा नहीं और वहाँ से आगे बढ़ने लगा, तेजी से आगे बढ़ने लगा। वो चिल्ला रहा पीछे से रुक जा, लेकिन वो नहीं रहा, और लेकिन डर भी रहा, दिल तो तेजी से धड़क रहा। जब आप दौड़ते हो, डरते हो, तो आपकी सांसें तेज चलने लगती है, उसको कहते हैं तेजी से दिल धड़कना। अब उसे लग रहा था कहीं मैं आगे बढ़ पाऊंगा कि नहीं, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं और उसने कोई जवाब भी नहीं दिया, बस भागता रहा। तभी बिशन को भारी भरकम जूतों की आवाज़ सुनाई दी जो तेजी से उसके पास आती जा रही थी। पीछे से आ रहा शिकारी गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरा शिकार चुरा कर नहीं ले जा सकता। आप किसान देख रहा कि उसके पीछे पीछे जूते जो होते हैं, शिकारी जो होते हैं बड़े मोटे मोटे जूते पहने रहते हैं भारी, उनकी आवाज़ें भी खट खट करके बहुत आती हैं। अब वो तेजी से उसके पास देख रहा था कि उसे महसूस हो रहा था कि मेरे नज़दीक आता जा रहा है और चिल्लाते हुए आ रहा था कि मैं तुझे देख लूंगा, तू मेरे शिकार को, मतलब इस तीतर को जिसको मैंने मारा है, इसको लेके नहीं जा सकता है। बिशन के लिए आगे भागने का रास्ता नहीं था, मगर
अगर वह सड़क से जाता तो शिकारी को साफ दिखाई दे जाता, इसलिए उसने खेतों के छोटे रास्ते से जाना तय किया। खेतों से आगे के रास्ते में कांटेदार झाड़ियां थीं। बिशन उसी रास्ते पर घुटनों के बल चलने लगा। बहुत संभल कर चलने पर भी उसके हाथ पांव कांटों की बहुत सी खरोंचें उभर आई। कांटों की वजह से उसके हाथों में खरोंचें लग गई। अब वो सीधे रास्ते अगर जाता तो शिकारी सीधे सीधे उसको पकड़ सकता था। शिकारी से बचने के लिए वो जो कांटेदार झाड़ियां होती उसके बीचों से घुटने के बल चलने लगा ताकि छुप के चल पाए। इसकी वजह से उसके हाथ पाँव में कांटे भी चुभ गए। खरोंचे से खून भी निकलने लगा। उसकी कमीज की आस्तीन भी फट गई। वो जानता था कि कमीज फटने पर उसे माँ से डांट खानी पड़ेगी, पर बिशन को इस बात का संतोष था कि वह अब तक तीतर की जान बचाने में कामयाब रहा। उसे पता था कि इन सबके कारण मम्मी उसको डांटेगी कि कपड़े फाड़ के लाया है, हाथों में चोट लगी है, तीतर को क्या बचाना था। लेकिन उसे ये था कि अगर मैं तीतर को बचा लूंगा तो मुझे बहुत कामयाब सफलता मिली। अगर मैं तीतर को बचा लूंगा तो इसका बात को उसको संतोष था कि मैं तीतर की जान बचाने में कामयाब हो गया हूँ। झाड़ी से बाहर आकर वो सोचने लगा कि कैसे पहाड़ी के कोने से फिसल कर नीचे पहुंचा जाए, लेकिन उस कोने में घास बहुत ज्यादा थी और ओस के कारण फिसलन थी। बिशन थक कर वहीं एक किनारे बैठ गया। अभी वह बैठा ही था कि उसे पाँव की आहट, तो वहां पर से उसने सोचा फिसल के निकल जाऊं। आसपास घास का जैसा मैदान था, लेकिन ओस के कारण फिसलन भी बहुत ज्यादा थी, तो वो तेजी से फिसल सकता था जिससे उसे और भी ज्यादा चोट लग सकती थी। इसलिए वो थोड़ी देर वहीं पर बैठ गया और जैसे ही बैठा उसे फिर से पैरों की आहट सुनाई दी। जब उसको पैरों की आहट सुनाई दी तो आज हम इस लेसन को इतना पढ़ेंगे और समझेंगे। इसको आप पढ़िए, समझिए। इसके आगे का जो आगे का लेसन है, आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन बनाएंगे, क्योंकि लेसन काफ़ी बड़ा है। इस वजह से इस हाफ पार्ट को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए। आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। तो फिर क्या हुआ, क्या बिशन शिकारी से बच पाया, क्या तीतर शिकारी की जान बचा पाया, इसको जानने के लिए हम अपना अगला पार्ट, आगे का अगला भाग 2 देखेंगे।